नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस फ्रेम में जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बथनाहा विधानसभा 24 क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ चुके संजय राम जी हमारे साथ आज वार्तालाप के लिए उपस्थित है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल लोकवाणी में। जी सर, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया साथियों को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए सर, पहला आपके पास समय का अभाव है, आप तैयार है? सबसे पहला सवाल, 5 साल में बीजेपी का विधायक है यहाँ से बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से, 5 साल में कितना बदला है आपका विधानसभा क्षेत्र? सर, पहले से भी बदतर स्थिति हो गया बथनाहा विधानसभा का। आप भी जान सकते हैं और आप लोग तो देखे होंगे मीडिया के स्तर से भी, और घर घर जा कर के भी पता कर लिया जाए। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। शिक्षा में तो बिल्कुल और पहले से गिरावट हो चुका है। सरकारी अस्पताल का स्थिति देख लिया जाए, जहाँ पर 4 डॉक्टरों की आवश्यकता है वहाँ पर 2 डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है, 1 डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। जहाँ 4 दिन खुलना चाहिए, सप्ताह में 7 दिन खुलना चाहिए अस्पताल, वहाँ 4 दिन 2 दिन खोला जाता है। और भी कई तरह की परेशानियां हैं। चलिए अगला सवाल रहेगा आपसे, बथनाहा में फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है 5 साल में अभी कहाँ पे स्टैंड करी है, कहाँ पे खड़ी है आप लोगों की पार्टी? सर, हम लोग बथनाहा विधानसभा के ये 3 ब्लॉक जो हैं, सोनबरसा के 9 पंचायत, मेजरगंज के 8 पंचायत, बथनाहा के 21 पंचायत, ये हम लोग डोर टू डोर सभी जगह जा कर के जनता के साथ मिले हैं और उनके स्थिति परिस्थिति को समझने का कोशिश किया हूं। और यहाँ से कांग्रेस बहुत ही मजबूत है और आप मीडिया के साथियों से भी पता कर लिया जाए और आप लोगों को पता भी होगा, या जाते आते आम आवाम जनता से भी पूछ लिया जाए, कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत है। आपके पीछे एक स्लोगन लगा है, हाथ बदलेगा हालात। अगर हाथ छाप को अगर बथनाहा की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप अगर सत्ता में आते हैं तो हालात कैसे बदलेगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए अपने भाषा में। जी, मैं बथनाहा विधानसभा के ही नहीं पूरे देश के आम आवाम जनताओं और खास करके नौजुवक को बताना चाहूँगा, ये जो कांग्रेस पार्टी है देश की सबसे पुराना पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है सर कि जिसमें आप जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। और हाथ छाप जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है वही केवल आपके साथ रहेंगे और हालात बदल सकता है, बाद में कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक तरफ देश में नफरत फैलाने वाले बीजेपी के नेता को हालात देखा जाए और दूसरे तरफ हमारे राहुल गांधी जी जो प्रेम के बाजार, प्यार के बाजार, भाईचारा जोड़ो का प्रयास करते हुए पैदल उन्होंने यात्रा किया है भारत जोड़ो यात्रा में, इसीलिए हाथ ही हालात बदलेगी। चलिए बहुत अच्छा से आपने जवाब दिया कि हाथ ही हालात बदलेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो अब महागठबंधन का जब यह घोषणा किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है कांग्रेस और आरजेडी की, तो हम महिला और विधवा पेंशन की राशि को बढ़ा करके 2,000 रुपये कर देंगे। उससे पहले नीतीश कुमार जी ने इसकी राशि को बढ़ा करके 400 से 1100 कर दिया गया। क्या यह चुनावी स्टैंड है? जी सर, बिल्कुल चुनावी स्टैंड है। और हम कहना चाहेंगे कि हिंदी फिल्म में वो धांसू नेता एक्टर सनी देओल जी जैसे कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही ये बीजेपी एनडीए के सरकार घबरा करके अब क्या करें, अब तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप देख लिया जाए सर कि हमारे महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं कि विधवा पेंशन हम बढ़ाएंगे, गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, बिजली मीटर फ्री, बिजली मीटर में छूट दिया जाएगा, उस हड़बड़ाहट में, उस डर से नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिए हैं और ये सारा जो है उन्हीं का कॉपी किया जा रहा है।
मतलब सारा जो है कॉपी जो है महागठबंधन के लोगों का ही किया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं 125 यूनिट के बारे में, इससे पहले महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बताया गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। उससे पहले जो है 125 यूनिट नीतीश कुमार जी कर दिए। तो ये भी क्या चुनावी स्टैंड है? इस पर जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर, जनता समझ रही है कि पहले घोषणा तेजस्वी जी का हुआ, उसके बाद ये बौखला करके डर करके आनन फानन में घोषणा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, पूरा गली गली पैदल सड़क से निकले। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप बथनाहा जोड़ो यात्रा कब निकाल रहे हैं? सर, बथनाहा जोड़ो यात्रा हम लोग को सूचना मिला है कि हमारे यहाँ बिहार में 15 दिनों के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। वो जब डेट निर्धारित होता है तो सभी मीडिया के साथियों को भी बताया जाएगा और सभी जनता को भी बताया जाएगा, सभी देशवासियों में सूचना जाएगी और यहाँ पे 15 तारीख के बाद डेट निकाला जाएगा और यहाँ पे भी पद यात्रा उनका होगा। उस पद यात्रा में आपके सहयोगी सारे लोग उपस्थित रहेंगे? जी सर, हमारे सभी साथियों उसमें शामिल रहेंगे। लखनदेई नदी की धारा जो है नेपाल से निकल करके सीतामढ़ी तक जाती है। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो आरजेडी के थे, उस समय लखनदेई की नदी से जो है कुछ नहर निकाल करके आपके गांव से बगल से होकर के निकलता था। उस नहर के पानी से आपके खेतों में, आपके पड़ोसी के खेतों में, किसानों के खेतों में पानी होता था। लेकिन इस बार जो सूखा पड़ा है, अगर वह नहर चालू रहता तो किसान के खेत में आसानी से पानी पहुंच जाता। इस क्षेत्र में इस 5 साल में एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी कोई भी काम नहीं हुआ। क्या आप अगर आते हैं, जीत करके आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या इस नहर को पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा? जी सर, नहर को निश्चित रूप से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। बथनाहा विधानसभा नहीं, जिला के अन्य भी विधानसभा है और वहाँ पर यह समस्या है। हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जब भी स्थापित होता है तो खास करके किसानों के लिए, सर किसानों में आजकल त्राहिमाम मचा हुआ है। जो खाद 600 रुपये में मिलता था, आज सर किसानों को 2000 रुपये में भी नहीं मिल पा रहा है और इस ब्लैकमेलिंग पे सरकार का कोई नज़र नहीं है। तो हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से किसान पर ध्यान देते हुए किसानों को लाभ दिलाया जाए। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक योजना लेकर आया शराबबंदी कानून को लेकर के। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में कितना शराबबंदी है और कितना चालू है। आपकी सरकार अगर बनती है तो इस पर आपकी सरकार का क्या स्टैंड होगा? क्या नीतीश कुमार के कानून को हटा दिया जाएगा या पुनः इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा शराबबंदी को लेकर के? सर, ये सरकार बनने के बाद सरकार की सोच को अभी हम कैसे बता सकते हैं, ये तो बड़े लोग को फैसला होगा। एक बात बता दीजिए, आप वो सब एक बात बताइए, बिहार में शराबबंदी है या नहीं है? इसको आप कैसे देखते हैं? सर, ये फॉर्मेलिटी है, शराबबंदी नहीं है। ये तस्करी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। बड़े बड़े वेंडरों द्वारा शराब बेचवाया जा रहा है जिसका कमीशन डायरेक्ट मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाता है। अभी 2 दिन पहले आपके जिला में, आपके लोकसभा क्षेत्र में पुनौरा मंदिर का, जो मंदिर पहले से बना हुआ है, उस मंदिर का जो है शिलान्यास करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए। क्या यह चुनावी स्टैंड था या एक धार्मिक कार्यक्रम था? सर, ये तो धार्मिक कार्यक्रम के रूप में रंगा गया है। ये चुनावी एजेंडा है उन लोगों का और खास करके देख लिया जाए, मान लीजिए दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आपके लोकसभा क्षेत्र में पुनौरा में आगमन हुआ। मंदिर पहले से बना हुआ है, तो क्या यह धार्मिक आयोजन था या यह चुनावी स्टैंड था? आप इस पर आप अपना विचार दीजिए। क्या आपके हिसाब से क्या था ये? सर, बिल्कुल चुनावी स्टैंड है और इन लोगों का राजनीतिक साजिश है। क्योंकि सर, माँ सीता का ये जन्मभूमि है सीतामढ़ी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन ये चुनावी वर्ष में हो जाना, चुनाव के समय में हो जाना, ये सब साजिश नहीं कहा जाएगा तो सर क्या कहा जाएगा? वैसे धर्म के आधार पर देखा जाए तो आप सर चलिए, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश के राष्ट्रपति को वहाँ पर नहीं बुलाया जाता है, और फिल्म अभिनेता जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, वो लोग जाकर उद्घाटन किए हैं। तो सर, ये धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर देश को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं है।
4-5 बदलाव, 4-5 ऐसा काम जो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में आपका सपना है, जो आप पूरा करना चाहते हैं। आप अपने दर्शकों को, जो आपको वोट करते हैं, उनको बता दीजिए। मेरा सपना है सर कि अगर यहाँ पे गठबंधन का सरकार बनता है बथनाहा विधानसभा में, बिहार में, तो सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, और चिकित्सा में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, और नहर, किसानों के लिए सिंचाई के लिए नहर की सुविधा दिलाया जाए। जहाँ पे बहुत दिनों से जर्जर पुलें हैं, जर्जर सड़कें हैं, उस सड़क को निर्माण कराया जाए। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आप लोग देख रहे थे लोकवाणी, हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से भावी उम्मीदवार संजय राम जी। धन्यवाद। लोकवाणी सीतामढ़ी।